दूसरे सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है वो है कनेक्टिंग विद सुप्रीम। कल के सेशन में हम सभी देखे कि हम कौन हैं। असल में हम ये शरीर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य अविनाशी शक्ति है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है। ये एनर्जी होने के कारण अजर अमर अविनाशी है, जो बिंदु रूप में या पॉइंट ऑफ लाइट के स्वरूप में मस्तक के बीचों बीच दो भ्रुकुटियों के बीच में स्थित है। साथ साथ कल हम ये भी जाने कि आत्मा की 3 फैकल्टीज है जिसके द्वारा आत्मा कार्य करती है। पहला है मन, जो सोचने का कार्य करता है। दूसरा है बुद्धि, जो हमें डिसीजन देती है। और तीसरा है संस्कार, कर्मों के द्वारा जो हम करते हैं वो रिकॉर्ड होता रहता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। साथ साथ हमने ये भी जाना कि आत्मा में मूल 7 गुण है, जिसके द्वारा जिसके साथ हम सभी इस धरती पर आए थे। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो इन 7 गुणों के से हम कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं। तो आज के सेशन में यह जानेंगे कि इन 7 गुणों से भरपूर होने के लिए हम कैसे परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जोड़ सकते हैं। साथ साथ आपने लास्ट में कुछ 12 पॉइंट्स देखे कि खुद को आत्मा समझने से हमारी जिंदगी में क्या हमें फायदे होंगे और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको कल के लेसन के लिए एक होमवर्क दिया था कि इन 12 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट आपके जीवन को सबसे ज्यादा लागू होते हैं, उन पर आप एक पैराग्राफ लिखें। और साथ साथ कल पूरे दिन में, कल से लेकर आज तक 6 से 7 बार आप प्रैक्टिस करें खुद को आत्मा समझने की। आशा है कि आप सभी ने होमवर्क किए होंगे। आप अपना हाथ हिलाकर बता सकते हैं जरूर कि आपने होमवर्क किया है, और उम्मीद करते हैं कि अगर पेंडिंग है तो आज के दिन में आप जरूर करेंगे। आज के सेशन में हम जानेंगे कि जैसे हमारे शारीरिक माता पिता होते हैं, ठीक उसी तरह से आत्मिक माता पिता परमात्मा, जिनको हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वह परमात्मा कौन है, उनकी सत्य पहचान क्या है, और उनसे हम कनेक्ट होते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो आइए, आज का एक बहुत सुंदर सेशन है, क्योंकि दुनिया की सबसे महान हस्ती कहिए, सबसे प्यारी हस्ती कहिए, उनसे आपका परिचय होने जा रहा है। तो अगला 1 घंटा आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वह परमात्मा खुद खुदा आया है अपना खुद का परिचय देने के लिए। तो वह अपने परिचय में क्या कहते हैं और उनका परिचय प्राप्त करके हमें हमारे जीवन में क्या लाभ होगा। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल जो लोग जुड़े थे हमारे साथ, उनके साथ कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो होंगी, जो जीवन में धारण करने लायक हो, तो उसको आप लिख सकते हैं। इसलिए नोट डाउन करने के लिए आप डायरी पेन जरूर साथ में रखिए और लिखिए। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आदरणीय मुकुल भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई जी से निवेदन है कि आज का सेशन स्टार्ट करें। ओम शांति। ओम शांति। आज के विशेष जो परमात्मा का परिचय ये सत्र है, ये हमारे जीवन के एक बहुत मुख्य घड़ी है, जहां हम अपने परम पिता से परिचित होते हैं और उनके साथ संबंध जोड़ते हैं। हम जब इस आध्यात्मिक राह पर चल पड़े थे तो हमने बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर इस खोज में जाते थे कि परमात्मा का परिचय हमें कहाँ मिलेगा। परंतु ये परमात्मा का परिचय अधिकतर स्थानों पर बहुत गुप्त रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है।
वो इस बात को बहुत पवित्र मानते हैं, और जिसके कारण बहुत ही गहरे लगन वाले साधक जो होते हैं, केवल उन्हीं को परमात्मा का परिचय वो दिलाते हैं। बहुत सारे स्टेजेस क्रॉस करके जाने के पश्चात उन्हें परमात्मा का यथार्थ परिचय दिलाते हैं। नहीं तो शुरुआत में तो कुछ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो, आत्मा के अभ्यास हो, मन को संयम करने के अभ्यास हो, इन्हीं प्रकार के अभ्यास के बहुत सारे लेवल्स क्रॉस करने के पश्चात वो पहुंचते हैं परमात्मा के परिचय में। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। परंतु यहाँ आज आप जो भी सुनेंगे और कल भी आप जो सुने थे, वो स्वयं परमपिता परमात्मा ईश्वर का दिया हुआ जीवन के लिए बेहतर है। इसीलिए आप सभी का अधिकार भगवान के तरफ से, आपका जो अधिकार है उसे आप आज प्राप्त कर रहे हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए 3 बातें समझना आवश्यक है। एक है परमपिता परमात्मा व ईश्वर, अंग्रेजी में जिन्हें गॉड कहते हैं, या ओमनीपोटेंट अर्थात सर्वशक्तिवान परमेश्वर कहते हैं। उस परमात्मा का परिचय क्या है। दूसरी बात कि हमारे साथ परमात्मा का संबंध क्या है, रिलेशंस क्या है। और तीसरा है परमात्मा से, उस सर्वशक्तिवान से, गॉड से हमें प्राप्तियां क्या होती है। तो पहला जो परमात्मा का परिचय है, उसको समझने के लिए हम लोग एक चित्र देखेंगे कि किसे हम परमात्मा कह सकते हैं, किन्हें कह सकते हैं परमात्मा। तो परमात्मा, पहला चीज तो है परम अर्थात सुप्रीम। वो सर्वोच्च होना जरूरी है, वो सर्वोच्च होना जरूरी है, सर्वश्रेष्ठ होना जरूरी है, और सर्वमान्य होना जरूरी है। स्लाइड्स ठीक से रखेंगे। धन्यवाद। परमात्मा सर्वमान्य किस रूप से है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, मान्यता के हो, वो परमात्मा को स्वीकार करे, ऐसे किसी को परमात्मा कह सकते हैं। अगर केवल कुछ एक धर्म के लोग, कुछ एक अपनी मान्यता के लोग उसे स्वीकार करे, तो वो सर्वमान्य तो नहीं कहा जाएगा। तो ये जो चित्र हमारे सामने है, यहाँ दिखाया गया है कि अलग अलग धर्मों में, जैसे कि हिंदू धर्म के आप अलग अलग तीर्थ स्थान देख रहे हैं, जहाँ पे जैसे रामेश्वरम, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग के मंदिर हैं, जहाँ पे निराकार ज्योतिर्लिंग के रूप से परमात्मा की पूजा हुई है, परमात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। और जो देहधारी श्रेष्ठ मानव, जिन्हें देवताएं कहा जाता है, या राजा महाराजाएं भी उस परमेश्वर परमात्मा, उस सर्वशक्तिवान सर्वोच्च शक्ति को प्रणाम किए हैं। उसी रीति हिंदू धर्म में तो जैसे ज्योतिर्लिंग या परमात्मा को निराकार या ज्योति स्वरूप में मान्यता है, ठीक उसी रीति अगर क्रिश्चियनिटी में देखा जाए, तो क्रिश्चियनिटी में भी गॉड इज लाइट, परमात्मा को ज्योति स्वरूप में माना जाता है। सिख धर्म में भी कहा गया है एक ओंकार, सतनाम, वाहेगुरु, कर्ता पुरख। इस प्रकार से परमात्मा को एक ओंकार सतनाम
इस प्रकार से निराकार ज्योति स्वरूप की महिमा की गई है। अगर हम इस्लाम धर्म को देखते हैं तो इस्लाम में खुदा, अल्लाह, जो परमात्मा के अलग अलग नाम है, तो उस नाम से भी वो कहते हैं कि अल्लाह नूर है। नूर अर्थात प्रकाशमय है। अर्थात हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में परमात्मा को निराकार स्वरूप और ज्योतिर्बिंदु स्वरूप इस रूप से माना जाता है। तो परमात्मा का स्वरूप जो है वो वास्तविक रूप में ज्योति स्वरूप है। हूबहू जैसे कल हम सभी ने आत्मा के सत्र में समझा कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, एक सितारा समान सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। हूबहू उसी रीति सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वो कोई हजारों सूर्य से तेजोमय नहीं है, उनके शक्तियां असीम है, इसीलिए उन्हें सर्वशक्तिवान कहा गया है। और अनेक किताबों में, शास्त्रों में उनकी महिमा सागर से की गई है, क्योंकि वो अनंत है। परंतु उनके स्वरूप जो है वो भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप अति सूक्ष्म है। और ये सूक्ष्म स्वरूप होने के कारण परमात्मा को निराकार कहा गया है। निराकार अर्थात हम मनुष्य जैसा परमात्मा को कोई स्थूल देह नहीं है, इसीलिए उन्हें निराकार कहा गया है। परंतु परमात्मा का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। उनकी कुछ एक विशेषताओं को हम जाने। उनकी रूप तो हमने जान लिया, जैसे आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है वैसे आत्मिक रूप से परमपिता परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। परमात्मा जन्म और मौत में नहीं आते हैं, अर्थात उनका मातृगर्भ से देह धारण कर जन्म नहीं होता है, ना ही उनके मृत्यु होती है। इसीलिए उन्हें जन्म और मौत से परे कहा गया है। चूंकि परमपिता परमात्मा ईश्वर जन्म और मौत से परे हैं, इसीलिए वो त्रिकालदर्शी है। वो तीनों कालों को, भविष्य, वर्तमान और अतीत को जानने वाले परमपिता परमात्मा है। त्रिकालदर्शी परमात्मा है, वो सर्वज्ञ है, ज्ञान का सागर है। परमात्मा के पास सभी बातों का और विशेष रूप से सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का, आत्मा का ये संपूर्ण ज्ञान परमात्मा के पास है, जिसके लिए उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। जैसे हम लोग कल आत्मा की विशेषताओं में समझा कि आत्मा के स्वरूप सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान और शक्ति है। हूबहू उसी रीति से परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का भंडार है, सर्वशक्तिवान है, प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो इसीलिए परमात्मा की जो भी विशेषताएं हैं, उसके कुछ हिस्सा उन विशेषताओं के हम मनुष्य आत्माओं में भी है। और इसी कारण से जैसे कि हम उस परमपिता परमात्मा के संतान ठहरे। परंतु यहाँ संतान का अर्थ ये है, या उन्हें जब हम पिता कहते हैं, ये हमारे रिस्पेक्ट से कहते हैं, परंतु परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा सदा अस्तित्व में है। आत्मा को कहीं क्रिएट किया नहीं गया है, आत्मा को कहीं रचा नहीं गया है। आत्मा शाश्वत है,
इस टोटल सृष्टि में, ब्रह्मांड में 3 चीज शाश्वत है। एक है परमपिता परमात्मा, एक है आत्मा, और तीसरा है ये प्रकृति। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीनों ही शाश्वत है, परंतु परमात्मा सदा एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसीलिए वो सर्वोच्च है। परंतु आत्मा और प्रकृति का, 5 तत्वों वाली प्रकृति का रूप में परिवर्तन होता है, गुणों में परिवर्तन होती है। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, इस प्रकार से गुणों में परिवर्तन आते हैं, अर्थात उनके क्वालिटी में अंतर आती है। परंतु परमात्मा सदा सर्वोच्च एक रस है, और इसीलिए परमात्मा की महिमा में, चूंकि वो इन गुणों के क्वालिटी के ग्रेड से परे है, इसीलिए उन्हें त्रिगुणातीत कहा जाता है। अब परमात्मा का संबंध हमसे क्या है, लेकिन संबंध के पहले हम उनके कर्तव्य को समझ लेते हैं। जब इस दुनिया में पाप, अशांति, दुख बढ़ती है, तो परमात्मा का कर्तव्य है कि इस सृष्टि में आकर ज्ञान योग सिखाकर सभी मनुष्य आत्मा को फिर से मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाना, सभी दुखों से छुड़ाना, छुड़ाने के मार्ग बताना, और वापिस उस परम धाम, शांति धाम ले चलना, और इस विश्व में एक बहुत सुखमय स्वर्णिम दुनिया का निर्माण करना, जिसे जीवन मुक्ति कहा जाता है, जिसे स्वर्णिम दुनिया कहा जाता है, सुखमय दुनिया कहा जाता है, जिसे क्रिश्चियनिटी में पैराडाइज कहा गया है, हेवन कहा गया है। तो ये परमात्मा का मुख्य कर्तव्य है। मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं, शक्तिहीन अनुभव करते हैं और परमात्मा को पुकारते हैं, तो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने के मार्ग बताते हैं, उन्हें ज्ञान योग सिखाते हैं, जिस आधार से आत्माएं पावन बन फिर से अपने आदि घर, अनादि घर, परम धाम और फिर इस सुखमय सृष्टि सतयुग या स्वर्णिम दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो ये परमात्मा का मुख्य कर्तव्य है, इसीलिए परमात्मा को पतित पावन कहा गया है। अब हम इस कर्तव्य को देखें, हमें मुक्ति दिलाने वाले, जीवन मुक्ति दिलाने वाले जो सर्वोच्च शक्ति है, उसे संबंध के रूप से सद्गुरु कहा जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि कोई देहधारी सद्गुरु नहीं हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, परंतु सद्गति दिलाने वाले ये शक्ति जो है, ये कर्तव्य जो है, ये एक परम पिता परमात्मा, उस निराकार सर्वशक्तिवान भगवान के लिए ही कहा गया है। तो आत्माओं के एकमात्र सद्गुरु वो परमात्मा है। दूसरी बात, परमात्मा ज्ञान और योग के प्रशिक्षण देकर आत्माओं को फिर से पावन समर्थ बनाते हैं। साथ साथ हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास करते हैं, जिसे दिव्य गुणों का विकास कहा जाता है। तो इसीलिए परमात्मा परम शिक्षक भी ठहरे। जैसे टीचर से हम अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग कला, अलग अलग हुनर, अलग अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस तरीके से मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान हम लोगों ने कल जो आत्मा का लेसन देखा, उस आत्मा का परिचय, आज का लेसन परमात्मा का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय, कर्मों सिद्धांतों का ज्ञान, ये परमात्मा से प्राप्त होता है। इसीलिए परमात्मा हमारे परम शिक्षक भी हैं। और परमात्मा के साथ
हम आत्माओं का बहुत सुंदर संबंध है, क्योंकि जब हम दुखी हो जाते हैं तब एक छोटा बच्चा के समान अपने माता पिता को ढूंढते फिरते हैं, रोते फिरते हैं कि कहाँ हम खो गए। तो उसी रीति से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने वाले हमारे माई बाप, माता पिता उस प्यारे परम पिता है। तो परमात्मा हमारा माता पिता ठहरा, परमात्मा हमारे सुप्रीम टीचर ठहरे, और परमात्मा हमारे सदगति दाता, सदगुरु भी ठहरे। तो बाप, टीचर, सदगुरु, ये परमात्मा के मुख्य संबंध है हम आत्माओं के साथ। अब चलते हैं परमात्मा से हमें प्राप्त क्या होता है। जैसे परमात्मा के कर्तव्य हम लोगों ने समझा कि परमात्मा इस सृष्टि पर एक ही बार आते हैं। कलयुग के अंत में हम लोग सब जानते हैं कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। इस समय कली के अंत समय चल रहा है, परमात्मा हमें ये बता रहे हैं। और सबसे दुखमय समय से लेकर सबसे सुखमय समय ले जाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं। इस सृष्टि का फिर से नवनिर्माण करने के लिए, इस सृष्टि को दुखमय सृष्टि से परिवर्तित कर सुखमय सृष्टि बनाने के लिए। तो ये जो परिवर्तन का कर्तव्य है, ये परमात्मा का कर्तव्य है। हम सभी के पापों को नाश करने की विधि बताना, ये परमात्मा का कर्तव्य है। परमात्मा के पास जो भी शक्तियां हैं वो हम आत्माओं को फिर से हमारी अनादि स्वरूप में स्थापन करना, ये परमात्मा का मुख्य कर्तव्य है। अब हम अगला चित्र में देखेंगे परमात्मा के स्वरूप, फिर से एक बार समझ लें। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो परमात्मा का रूप तो हुआ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, और उनकी जो भी महिमा हमने सुना या उनके जो भी कर्तव्य हमने समझा, ये सब कर्तव्य हम मनुष्य आत्माओं को सुख दिलाने के लिए है। तो इसके लिए परमात्मा सुख के सागर हैं और वो हमें दुख नहीं देते हैं। हाँ, कई बार ये मान्यताएं हैं, हम कुछ एक ऐसी मान्यता परमात्मा के बारे में देखेंगे जिसके बारे में स्पष्टता होना जरूरी है। तो परमात्मा के बारे में भ्रांतियां कौन कौन से हैं वो हम समझ लेते हैं। कुछ एक कॉमन भ्रांतियां ये हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो कण कण में है, ऐसी मान्यता कई स्थानों पर कहा गया है। इसका वास्तविक स्वरूप है कि जो भक्त हुए हैं, जो बहुत नौधा भक्ति करने वाले भारत के भक्त हुए हैं, वो उनके नजर में जैसे परमात्मा बैठा हुआ है, उनके दिल में परमात्मा समाया हुआ है। तो जिसके कारण उस भक्त को हर समय एक ईश्वर की ही याद आती थी। उस भावना से उन्होंने कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, जिधर देखता हूं तू ही तू है। परंतु वास्तविकता में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा एक यूनिक एंटिटी है, क्योंकि आप जरा सोचिए, हम देखते हैं दुनिया में कई बहुत दुखी हैं, कई बीमार हैं, या एक इंसान दूसरे इंसान का हत्या कर रहा हो, तो क्या परमात्मा को हत्या कर सकता है? क्या परमात्मा दुखी हो सकते हैं? क्या परमात्मा कोई नीच हीन कार्य कर सकता है? अवश्य ही नहीं। हाँ, तो इसके लिए ये सर्वव्यापी, ये भक्तों की भावना है। हाँ, परमात्मा कहीं पे भी पहुंच सकते हैं भक्तों की भावना के अनुसार। जैसे हम जानते हैं भारत के श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद, ध्रुव, या ऐसे श्रेष्ठ भक्त होके गए हैं मीरा। तो इन्हों के बुलावे पर
भगवान कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं और उन्हें जिस रूप से परमात्मा को देखना है वो उसी रूप धारण कर परमात्मा उनको दर्शन देते हैं, ताकि भक्तों का दिल का संतोष हो कि हम जिस रूप से इष्ट को मानते हैं उसी रूप से वो प्रत्यक्ष हुए हैं। परंतु वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है और वो सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि वो सर्वोच्च है। दूसरी बात, कई स्थानों पर आत्मा सो परमात्मा कहा गया है। अब यहाँ पे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि पिता और पुत्र, पुत्र बड़े होकर पिता समान हो सकते हैं, लेकिन पिता पिता ही रहते हैं, पुत्र पुत्र ही रहते हैं। पिता का पुत्र कभी वही पिता नहीं बन सकते हैं। ये दोनों डिफरेंट एंटिटी है। आत्मा का कॉन्फ़िगरेशन परमात्मा के कॉन्फ़िगरेशन जैसा है, परंतु आत्मा एक अलग एंटिटी है, अस्तित्व है, यूनिक है, और परमात्मा एक ही है जो सर्वोच्च है। तो आत्मा का सर्वांगीण विकास पॉसिबल है, परंतु आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता है, या आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकता है। यह सत्य ज्ञान परमपिता परमात्मा स्वयं हम सभी को दिए हैं। तीसरी बात, परमात्मा नाम रूप से परे हैं, वो कहते हैं, परंतु कोई भी चीज, कोई भी अस्तित्व नाम रूप से परे नहीं हो सकता है। जैसे कि परमात्मा का तो नाम है, हम उन्हें कहते हैं हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिवान, हे शिव परमात्मा। इस प्रकार से हम उनसे नाम से बुलाते हैं। हे दया का सागर, हे प्यार का सागर, हे मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। ये सब परमात्मा के गुणवाचक महिमावाचक नाम है। तो वो नाम से तो परे नहीं हुए। जहां तक रूप है, परमात्मा के कोई स्थूल देह नहीं है, परंतु उनका बिंदु रूप, ज्योति स्वरूप जो चित्र हमने देखा, तो उसी प्रकार से परमात्मा का रूप भी है। चौथी बात कि परमात्मा सुख दुख दोनों देते हैं, ऐसे मान्यता। और भक्ति में तो कुछ गीत भी ऐसे हैं कि दुख और सुख आप नहीं दिए हो भगवान, परंतु परमात्मा कहते हैं कि मैं सुख का सागर हूं। अगर मैं सर्वोच्च हूं, सुख का सागर हूं, तो मैं मेरे प्रिय बच्चों को, प्रिय आत्माओं को दुख भला कैसे दे सकता हूं? और अगर मैं दुख देने का कार्य करूं, तो मैं भगवान कैसे, मैं सर्वोच्च कैसे हो सकता हूं? तो परमात्मा सदा सर्व को केवल सुख देता है। दुख हम अपने कर्मों के आधार से, हमारे गैर समझी के आधार से, हमारे भ्रष्ट कर्मों के आधार से पाते हैं। और इसीलिए परमात्मा आए हैं धरती पर हमें श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म, सत्मार्ग बताने के लिए, सत्य ज्ञान बताने के लिए, जिससे हम फिर से सुखमय जीवन प्राप्त कर सके। पांचवी भ्रांति कि कई बार हम नदियों में स्नान करते हैं और समझते हैं कि ये नदियां पतित पावनी हैं। अब कल हमने आत्मा के लेसन में समझा कि आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार जो है, ये संस्कार हमारे रिकॉर्डिंग की विशेषता है आत्मा की। तो आत्मा मैल हुई है, आत्मा में मैल चढ़ी है, हमारी पतितपना आत्मा के अंदर ये मैल के रूप से जमा हुई है, और हमारे कर्मों के आधार से हम दुखी हुए हैं, तो जिसे पाप कहा जाता है। अब उस पाप को धुलने के लिए कोई स्थूल पानी या नदी तो पर्याप्त नहीं है। नहीं तो भारत में इतने सारी बड़ी बड़ी अच्छे नदियां हैं, तो नदियों में अगर डुबकी लगाने से पाप दूर हो जाए, तो जो भी नदी में डुबकी लगाए हैं उनका जीवन तो बहुत सुखमय होना चाहिए, उनके सारे बीमारी दूर हो जाना चाहिए, उनके सारे दुख हर जाने चाहिए। परंतु ऐसे तो नहीं है। इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं कि पतित पावन एक परम पिता परमात्मा है, ना कि पानी की नदियां। तो ये जो भ्रांतियां हैं,
गैर समझ है परमपिता परमात्मा के बारे में, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अब हम खास भारत के लिए एक चित्र देखेंगे, जिस चित्र में बताया गया है कि परमात्मा या ईश्वर और देवताओं में अंतर क्या है। अंग्रेजी में गॉड दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक है GOD गॉड, जिसमें जी बड़े अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। जहां गॉड जी बड़े अक्षर का इस्तेमाल किया गया है वो परमेश्वर परमात्मा ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिवान ईश्वर के लिए कहा गया है। जहां पे गॉड गॉडेस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आप देखे होंगे वहां जी छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, अर्थात ये देवी देवताओं के सूचक हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा भ्रांति है। अभी देवी देवता कौन है? जिनका भी देह है परंतु उनके अंदर दिव्य गुण है। उस दिव्य गुण संपन्न मानव या मानवी को देवता या देवी कहा जाता है भारत में। आज हम लोग जो स्वर्णिम दुनिया में जिन्हें याद करते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री कृष्ण, ये सब श्री राम, ये सब हमारे भारत के देवी और देवताएं हैं, जो असल में मानव मानवी हैं, परंतु उनके अंदर सर्वगुण संपन्न वो है। वो 16 कला संपूर्ण है, 100% पवित्र है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है। ऐसे श्रेष्ठ मानव या मानवी को भारत में देवी देवता के रूप से पूजे जाते हैं। परंतु परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। अगर किसी का देह है, चित्र है, तो वो परमात्मा नहीं हो सकता है। हम भारत में तपस्वी शंकर जी, जो कि देवता हैं, उनके साथ शिव को मिला दिए हैं, जो कि परमात्मा है। परमात्मा का सबसे प्रिय नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। आप देख रहे हैं शंकर जी को दिखाया गया है तपस्या के रूप में बैठे हुए। तो शंकर जी अलग हैं, ये देवता है, देहधारी आकारी देवता है, और शिव निराकार परमात्मा है। तो ये अंतर है देवता और परमात्मा का। तो जिनका भी फोटो है, देह है, वो परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, भगवान नहीं कहलाया जा सकता। और परमात्मा के मुख्य कर्तव्य इस चित्र के नीचे भाग में दिखाया गया है। जब दुनिया 5 विकारों के अधीन हो जाते हैं, अर्थात कल हम लोग जो रावण के चित्र को समझे थे कि 5 विकार पुरुष में, पुरुष की आत्मा में प्रवेश हुई है, 5 विकार स्त्री में है, तो ये 10 विकार, 10 शीश वाले रावण के रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार जब हम सभी को दुखी करते हैं, हमें विवश कर देते हैं, हमारे सुख चैन को हर लेता है, तब परमात्मा इस धरती को पर आकर इस 5 विकारों से हम सभी को जीत पहनाते हैं। तो ये परमात्मा का मुख्य कर्तव्य है कि रावण पर, 5 विकारों पर जीत दिलाना। अब परमात्मा के बारे में हम लोगों ने तो समझा उनका परिचय। वो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो सर्वोच्च है, वो जन्म मौत में नहीं आते हैं, वो सदा सबको सुख देते हैं और हमें 5 विकारों से मुक्त कराते हैं। और वो देवताओं से भी ऊंच सर्वशक्तिवान परमात्मा है। अब इस सर्वशक्तिवान सर्वोच्च परमात्मा के चलिए हम कुछ मुख्य शिक्षाओं को देखते हैं कि परमात्मा के कुछ एक मुख्य शिक्षाओं को हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि परमात्मा से इस लेसन को हम कैसे अपने जीवन में खूब अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ये 5 जो शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं का अगर हम अभ्यास करें, जो स्वयं परमात्मा शिव ने हम सभी को बताए हैं,
तो हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाएगा। हम आत्माएं बेदाग हीरा समान बन जाएंगे। पहली शिक्षा है कि हे आत्मन, तुम अपने को देह मत समझो, देह सहित देह के सर्व संबंधों को बुद्धि से भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आप सभी को यही होमवर्क कल दिया हुआ था कि अपने को भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक बहुत सुंदर, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय सितारा अनुभव करें। परमात्मा की दूसरा शिक्षा है कि मुझे याद करो। मुझे अर्थात परमात्मा जो है, जैसा है, उनका स्वरूप है निराकार ज्योति स्वरूप, और परमात्मा परम धाम में निवास करते हैं। जैसे कल आपने देखा था कि आत्माओं का निवास स्थान वही स्थान है परमात्मा का भी निवास स्थान। तो परमात्मा परम धाम में निवास कर रहे हैं, तो परमात्मा को भी निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में जब हम बहुत प्यार से याद करते हैं, तो हम असल में उनके साथ कनेक्शन स्थापन करते हैं, योग स्थापन करते हैं, जिसे योग कहा जाता है। और इस योग के कारण, इस कनेक्शन के कारण उस सर्वोच्च सर्वशक्तिवान परमात्मा से हमारे अंदर शक्तियों की फ्लो प्राप्त होती है। तीसरा है, परमात्मा कहते हैं अपने जीवन को सतो प्रधान पवित्र बनाओ। हमारे संस्कार दिव्य श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा शिक्षाएं देते हैं। सतो प्रधान पवित्र बनना अर्थात मुख्य जो 5 बड़े विकार हैं जो हमें दुख देते हैं, उन 5 विकारों से पूर्ण रूप से मुक्त होना। 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होना। ये है सतो प्रधान पवित्र बनना। चौथी बात है कि केवल पवित्र बनने के साथ साथ हमारे अंदर दिव्य गुणों का विकास होना आवश्यक है। ये दैवी गुण हमें जीवन में सफलता दिलाएगा, हमारे संबंधों में मधुरता लाएगा। तो जीवन में दिव्य गुणों की आवश्यकता बहुत है। तो चौथा है परमात्मा की शिक्षा कि दैवी गुण धारण करो। और 5वां मुख्य शिक्षा है कि तुम सुखी रहो और सर्व को सुख दो। किसी को भी दुख नहीं देना। अपने कर्तव्य से, अपने बोल से, अपने संकल्पों से अगर हम किसी को दुख देते हैं, तो हमारे देहांत के समय, शरीर का त्याग करने के समय हमें बहुत दुख पाना होगा। इसके लिए परमात्मा ये मुख्य शिक्षाएं देते हैं कि सुख दो, सुख लो। तो ये था परमात्मा की मुख्य शिक्षाएं। अब हम आज के लिए केवल 4 मुख्य फायदा इस लेसन का क्या है वो आपको बताना चाहेंगे। कल आप 12 फायदा सुने थे आत्मा के लेसन के लिए। आज परमात्मा का लेसन है। लेसन तो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु फायदा कम क्यों है? आप सोच रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़े बड़े फायदे हैं और इसके साथ जुड़े हुए अनेक सारे फायदे हैं। तो ये हम जो मुख्य 4 फायदा है उसको आप जरूर नोट कीजिएगा। तो पहला फायदा है कि परमात्मा के साथ हम सर्व संबंधों को जोड़ सकते हैं और सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। क्या हम परमात्मा का चित्र रख सकते हैं निराकार ज्योति स्वरूप रेड वाला डिस्प्ले में? थैंक यू। तो परमात्मा से हम सर्व संबंधों को जोड़कर उनका साथ का अनुभव कर सकते हैं। हम आज के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। आज शायद ही कोई मानव होगा जिनके सर्व संबंधों का अनुभव सुखमय हुआ हो। अर्थात एक तो सर्व संबंध है, दूसरा सर्व संबंधों से सुख की प्राप्ति हुई है।
ये मानव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। परंतु आज अगर हम देखें कि सोचिए किसी को माँ का संबंध उन्हें अधूरा प्राप्त हुआ है, बचपन में माँ किसी का चल बसा, या उसी प्रकार से किसी का पिता बचपन में ही गुजर गया हो, या किसी का बच्चा नहीं है तो पुत्र का संबंध का अनुभव नहीं ले पा रहा है, किसी का जीवन साथी उनसे बिछड़ गया हो, डाइवोर्स हो गया हो, तो हमारे संबंध स्ट्रेन्ड है या हमारे संबंधों के अधूरे अनुभव है। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन में सर्वांगीण सुख प्राप्त करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। एक है स्वस्थ तन, दूसरा है आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि, और तीसरा है संबंधों का, सर्व संबंधों का मिठास। परंतु इस सर्व संबंधों का मिठास आज कहां से मिलेगा? तो ये जो संबंध है, जिस संबंध के हम चात्रक हैं, जो रिलेशंस हम चाहते हैं अनुभव करने के लिए, परंतु हमें उस मीठा रूप से, उस पर्याप्त रूप से मिला ही नहीं है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं परमपिता परमात्मा के साथ। अर्थात परमात्मा को हम अपना बच्चा बना सकते हैं, परमात्मा को हम अपने पिता अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा को हम अपने माँ अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा को हम अपने जीवन साथी अनुभव कर सकते हैं। हम सजनी बनकर उस साजन के साथ का अनुभव कर सकते हैं, या उसे सजनी बनाकर हम साजन का अनुभव कर सकते हैं। और ये उदाहरण हमारे भारत के बहुत श्रेष्ठ भक्त जो होके गए हैं, वो परमात्मा को बंधु, सखा, मात, पिता, जीवन साथी के रूप से अनुभव किए हैं। तो ये बहुत बड़ा मेंटल वेलनेस के लिए आवश्यकता है। अदरवाइज जब मानव आत्मा की ऐसी धर्म है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर हमें संबंधों का सुख पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हुआ है तो हम किसी न किसी तरीके से उस सुख को फुलफिल करने के लिए, पूर्ति करने के लिए प्रयास करेंगे। और आप समझ पाते हैं कि अगर हम स्थूल रूप से उस संबंधों का सुख हमें ठीक से नहीं मिला और वो हम बाहरी दुनिया में पूर्ति करने के लिए जाए तो हमारे रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, हम विकारी बनते जाएंगे, हम मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कमजोर होते जाएंगे, हमारी डिग्निटी का भी लॉस होगा। तो ये बहुत हेल्दी तरीका है जहां परमात्मा उस सर्वशक्तिवान प्यार भरा शिव साजन के साथ हम संबंध स्थापन करें। तो ये है पहली विशेषता। उसी के साथ जुड़ा हुआ आज के दिन पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि हम लोग बात करना चाहते हैं, सुनने वाले नहीं मिलते हैं। आजकल बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे लेकिन सुनने वाले, धीरज से सुनने वाले मिलना, और हम चाहते हैं कि हम अपने दिलों की बात कहें। और इसीलिए शायद आज के दिन पर सब अपने मोबाइल्स पे लगे हुए हैं, वो चैट कर रहे हैं, वो मन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिकॉज कहीं पे उनको वो एक्सप्रेशन, वो अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। ये कैथार्टिक एक्टिविटी है जहां पे हमारे मन के अंदर के जो भी भावनाएं हैं, चाहे वो सुख के हो, दुख के हो, उसकी अभिव्यक्ति होना जरूरी है, उसका फ्लो मिलना जरूरी है। हम जब कोई देहधारी व्यक्ति को बोलते हैं तो उसमें अनिश्चितता रहता है कि इनको बोलना उचित होगा या नहीं होगा। परंतु हम परमात्मा के साथ जब टॉक करते हैं, परमात्मा के साथ जब चैट करते हैं, तो देखिए हमारे चैटिंग के जो आदत है, उस आदत को बंद नहीं करना है, उस आदत को केवल उस परमात्मा के साथ जोड़ना है, उनके साथ चैट करना है। तो परमात्मा से हमें बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलेंगी, अच्छे सलाह मिलेंगे, और हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा और हम निश्चिंत रह सकेंगे कि परमात्मा के साथ जो हमने चिट चैट किया, अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ सारा दिन में तो वो बात और कहीं फैलेगा नहीं, वो समा लेगा, क्योंकि वो प्यार का सागर है, वो क्षमा का सागर है परमात्मा। तो ये आज के दिन पे बहुत ज्यादा जरूरी है
लोग जहां, जैसे अभी तो केवल हम लोग लॉकडाउन में कुछ समय है, परंतु उसके अलावा भी दुनिया में अकेलेपन का अनुभव बहुत अधिक हो रहा है लोगों को, जिसके कारण नैराश्य यानी डिप्रेशन के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। कई अपना जीव घात कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। परंतु अगर हमारा सेल्फ टॉक और परमात्मा के साथ टॉक करने के हम अभ्यासी बन जाएं, तो हम कभी भी जीवन में निराशा, हताशा को बहुत आसानी से जीत सकेंगे और एक हेल्दी व्यक्तित्व के अधिकारी सहज, अति सहज बन पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी बेनिफिट है इस लेसन का कि आप परमात्मा को अपने दिल का हाल बताइए। दूसरी बात, जब हम परमात्मा को प्यार से याद करते हैं, इनफैक्ट आज का जो स्टार्टिंग का चित्र था, अगर वो स्लाइड में आप दिखाएंगे स्वप्निल जी तो अच्छा होगा। एकदम फर्स्ट चित्र, कनेक्टिंग विद गॉड, जहां दिखाया गया है कि एक योगी बैठा हुआ है जो आप देख रहे हैं नीचे, और उनका बुद्धि का तार जो है वो ईश्वर से, उस सर्वोच्च सर्वशक्तिवान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं तो उनकी शक्तियां मुझ आत्मा तक पहुंचती हैं, शक्तियों की प्रवाह हम तक पहुंचती है, और हम परमात्मा के जो भी शक्ति को एक्सपीरियंस करना चाहें, चाहे वो आनंद का अनुभव करना चाहे, चाहे शक्तियों का अनुभव करना चाहे, चाहे सुख का, शांति का, ज्ञान का अनुभव करना चाहे, हम केवल उनसे कनेक्ट करें बुद्धि को, और बहुत प्यार से अगर उनको हम याद करते हैं, तो इस योग की विधि से हमारे अंदर परमात्मा शक्तियों का संचार होता है। ये हूबहू वैसे हैं जैसे इस समय गाड़ी का इस्तेमाल भी रेस्ट्रिक्टेड है, तो कईयों के गाड़ी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, खड़े हैं, और बहुत समय अगर आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं किए हैं तो उस गाड़ी की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, क्रैंक नहीं होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है ऐसे हालत में? हमें दूसरे कोई बैटरी लगाकर, जिसको जंप स्टार्ट कहा जाता है, तो इस प्रकार से हमें जंप स्टार्ट 2 केबल एक्स्ट्रा और लाकर, अपने बैटरी गाड़ी में लगी हुई है परंतु बाहर से 2 और केबल और बैटरी, अच्छी वाली बैटरी लाकर अपने गाड़ी को जंप स्टार्ट कराया जाता है। तो उसी प्रकार से हम जब अपने बुद्धि को परमात्मा से जोड़ते हैं, तो भले आत्मा शक्तिहीन हो चुकी है, इस समय दुखी हो चुकी है, परंतु परमात्मा की शक्ति के फ्लो जब शुरू हो जाता है तो हम बहुत सुंदर समर्थि का अनुभव करते हैं। तीसरी विशेषता कि परमात्मा हम सभी के पास सही क्या है और गलत क्या है ये जांच करने के शक्ति है, इसको बुद्धि कहा जाता है। अब जिन्हों के अंदर जो डिसीजन ऑलवेज अच्छे लेते हैं उन्हें कहा जाता है कि इनके अंदर सद्बुद्धि है, निर्णय वो अच्छे लेते हैं। परंतु बुद्धि की एक सीमा है। हमारे बचपन के अपब्रिंगिंग के आधार पर या हमारी मान्यताओं के आधार पर हम परिस्थितियों को तोलते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये यथार्थ है कि अयथार्थ है, परंतु वो सर्वोच्च निर्णय नहीं है, वो हमारे व्यक्तिगत निर्णय है। तो इसके लिए अगर हम परमात्मा के साथ बुद्धि का तार को जुड़ा रखते हैं तो हमारे निर्णय जो है, हमें दिव्य बुद्धि प्राप्त होंगी और हमारे निर्णय हमेशा हमेशा यथार्थ होगा, अभूल होगा, अचूक होगा। तो ये दिव्य बुद्धि दाता परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहने का फायदा है, और ये बहुत जरूरी है। आप जानते हैं दुनिया में सफल होने के लिए या ऐसे कोई जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो वहां अकेला नहीं किया जाता है, आपको साथ में एक सलाहकार यानी कोई कोच या मेंटर दिया जाता है। आप जानते हैं आज के दिन पे बड़े कंपनीज के जो पोजीशंस हैं, हायर पोजीशंस हैं, वहां जो कार्यरत हैं, सेवारत हैं, उनको एक कोई मेंटर के साथ जुड़ा जाता है जो उनके गाइड के रूप से बीच बीच में कहीं वो अटके तो वो मेंटर गाइड कर सके, उन्हें एक देखने का नजरिया दे सके। करना तो उस व्यक्ति को ही है,
तो उसी तरीके से परमात्मा सुप्रीम मेंटर है, सुप्रीम सदगुरु हैं, जो हमें गाइड करते हैं यथार्थ क्या है और अयथार्थ क्या है। और सर्वोच्च प्राप्ति जो है, ये तो 3 मुख्य विशेषता हो गया कि संबंधों का बहुत श्रेष्ठ अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा से बातें कर सकते हैं। दूसरा है परमात्मा से कनेक्ट करने से उनकी जो शक्ति हम चाहते हैं, हमारे अंदर शक्ति की सीमा हो सकती है परंतु परमात्मा असीम है, और जब उनके साथ हम बुद्धि को कनेक्ट करते हैं तो उनकी शक्ति का प्रवाह होकर हम भरपूर हो जाते हैं, हम अपने कर्मों में सफलता पाते हैं। तीसरी बात है कि वो हमें गाइड हैं, वो हमें गाइड कर सकते हैं यथार्थ निर्णय के लिए अगर हम बुद्धि का योग उनके साथ जुड़ा रखेंगे। और चौथा है कि वो पतित पावन है, हम आत्माएं जो भी गलत कर्म किए हैं जिसके कारण हमारे संस्कार में जो इम्प्रेशंस बने हुए हैं, उस इम्प्रेशंस को मिटाने के लिए, जिसको पावन बनने का प्रोसेस कहा जाता है, तो उस पाप से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय है, सद्गति प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है ईश्वर को याद करना, परमात्मा को याद करना। तो ये 4 मुख्य बेनिफिट्स हैं आज के लेसन का। आप परमात्मा के साथ बुद्धि का योग जोड़िए, आपको सुख शांति का सेकंड में अनुभव होगा, आपकी बीमारियां हल्की होती जाएंगी, आप समझ पाएंगे कि हमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट है, दुख है, अशांति है, तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण का भी आभास आपको प्राप्त होगा, जिसे आजमाने से आप सहजी सुख शांति का अनुभव कर सकेंगे। तो ये था परमात्मा को याद करने की फायदे, बेनिफिट्स आज के लेसन का। अब चलिए चलते हैं, कुछ समय उस प्यारे पिता का ध्यान करेंगे। स्वप्निल जी, ट्यून्स आप हल्का रूप से बजाएंगे और निराकार परमात्मा का चित्र सामने रखेंगे, ज्योति स्वरूप परमात्मा का। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, 2 बार गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ें। अब आप चाहे तो आंखें खोलकर भी योगाभ्यास कर सकते हैं, परंतु अगर आप एकाग्र करने में आपको आसान होता हो आंखें बंद रखने से, तो आप अपनी आंखें बंद ही रखें। भ्रुकुटी के बीच मस्तक के मध्य भाग में एकाग्र करें, जहां आप चैतन्य शक्ति आत्मा विराज रहे हैं। जैसे ही आत्मा के स्थान पर, भ्रुकुटी सिंहासन पर आप एकाग्र कर रहे हैं, तुरंत आप सुख शांति के अनुभव कर रहे हैं। आपका मन प्रसन्नता से भरपूर होता जा रहा है। आपके बाहें, पैर, संपूर्ण शरीर बहुत सुखमय अवस्था में स्थित है। आपका मस्तिष्क बहुत हल्का हल्का अनुभव हो रहा है। और इस समय आप स्वराज्य अधिकारी, समर्थ आत्मा बन अपने शरीर रूपी वाहन को अवलोकन कर रहे हैं। मन, बुद्धि, संस्कार संपन्न आप आत्मा परम पिता परमात्मा के अति प्रिय संतान है। इस समय आपको परमात्मा सर्वशक्तिवान पिता का परिचय प्राप्त हुआ है। परमपिता परमात्मा शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी,
शिव परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप 5 तत्वों के दुनिया से परे उस परम धाम के निवासी है जहां से हम आत्माएं आए हैं। अब ले चले बुद्धि को उस परम धाम की ओर। अनुभव करें सूरज, चांद, सितारा से भी परे, तारागण से भी परे लाल प्रकाशमय दुनिया में आप बुद्धि से प्रवेश कर रहे हैं, जहां निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सर्वशक्तिवान शांति का सागर, आनंद का सागर परमात्मा शिव विराज रहे हैं। जैसे ही आप 1 से 10 संख्या सुनते जाएंगे, हर संख्या के साथ आपका मन प्रसन्नता से भरता जाएगा और आपका बुद्धि का एकाग्रता एक परमात्मा शिव पर, उस ज्योतिर्बिंदु स्वरूप निराकार शिव परमात्मा पर केंद्रित होता जाएगा। चलें एकाग्रता के सुंदर गहराई के अनुभव में आप समा जा रहे हैं। 1, 2, बुद्धि का योग एक परमात्मा पर केंद्रित है। 3, 4, 5, 6। हर संख्या के साथ साथ आपका बुद्धि का योग आत्मिक माता पिता शिव परमात्मा के साथ सुदृढ़ रूप से जुड़ता जा रहा है। 7, 8, 9, 10। आप अपने आप को भूलकर आनंद के सागर, शांति के सागर परमात्मा के छत्र छाया में स्थित हैं। जन्म जन्मांतर के दुख, अशांति समाप्त होता जा रहा है। अनुभव करें। इतना ढूंढने के पश्चात आप फिर से परमात्मा के साथ का अनुभव कर रहे हैं। सुख चैन का अनुभव कर रहे हैं। आप आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त होते जा रहे हैं, सर्व शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। जैसे कि आप बहुत सारे वरदानों से, ब्लेसिंग्स से भरपूर होते जा रहे हैं। अब ऐसे भरपूरता का अनुभव को साथ लेते हुए धीरे धीरे एकाग्रता को वापस ले आए भ्रुकुटी के बीच, जहां आप आत्मा विराज रहे हैं।
परंतु आपका बुद्धि का योग एक शिव पिता से जुड़ा हुआ है। सारा दिन श्वासोश्वास ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति आपका प्यार बढ़ता जाएगा। आपका योग, बुद्धि का योग स्वतः लगा रहेगा। पूर्ण रूप से भ्रुकुटी में एकाग्र करें, अभी आत्मिक स्वरूप में एकाग्र करें और फिर से अपने देह को अवलोकन करें। आपके बाहें बहुत शांत स्थित है, शांत अवस्था में स्थित है। आपके पैर, संपूर्ण शरीर शांत और ताजगी का अनुभव कर रहा है। आपका मस्तिष्क बहुत हल्का हल्का हो चुका है। अब दिल से आंखें बंद कर लें और परमपिता परमात्मा को, शिव पिता को दिल से शुक्रिया अदा करें कि हे परमात्मा, हमें आत्मा का परिचय मिला, अर्थात खुद का परिचय मिला। हमारे प्यारे आत्मिक पिता ईश्वर का परिचय मिला और हम योग कैसे करना है, परमात्मा को याद करते हुए हम सुखी कैसे रह सकते हैं, उसका अभ्यास, उसका गाइडेंस मिला। इसीलिए परमात्मा को हम दिल से नमन करते हैं, शुक्रिया करते हैं। आपका मस्तिष्क बहुत हल्का हल्का अनुभव हो रहा है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें और पूर्ण रूप से जागृत हो जाएं। थोड़ा सा अपने हाथ को हिलाएं, नेक को हिलाएं। अब 2 होमवर्क्स हैं आज के लिए, जो बहुत ही सुंदर होमवर्क है, ये आप अवश्य करिएगा। एक है, आज आपने कल और आज दोनों दिन में जो लेसन्स के पॉइंट्स समझे हैं, उसको लिखते हुए एक कृतज्ञता का पत्र भगवान को लिखिए, परमात्मा को। आपने जो जो चीजें सीखे हैं उसके लिए कृतज्ञता भरा एक पत्र परमात्मा को आप लिखेंगे और अपने घर में जो भी देवी या देवता या ईश्वर की मूर्ति है उनके सामने ये लेटर रखेंगे। ये एक होमवर्क है। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, मराठी में भी, आपके जो भी भाषा में, क्योंकि भगवान भावनाओं को देखते हैं, शब्द को नहीं। दूसरी बात कि 4 बार, जैसे कल आप 3 मिनट के लिए 5-6 बार अभ्यास करने के लिए कहा गया था, आज हम अपने को आत्मा निश्चय कर ईश्वर को याद करने की जो विधि अभी अभ्यास किए, इस विधि को कम से कम 4 बार 5-5 मिनट के लिए अलग अलग समय अनुभव कीजिए और परमात्मा का प्यार अनुभव करें और उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करें। तो ये 2 होमवर्क हैं कल के लिए। कल का लेसन रहेगा अष्ट शक्ति, अर्थात राजयोग के द्वारा जो अष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे हमारे दैनंदिन जीवन में हम बहुत अच्छा सफल हो सकते हैं। तो कल जो भगवान को नहीं मानने वाले भी हैं या आपके कोई मित्र हैं जिन्होंने पहले 2 लेसन मिस किया, उनको भी आप बुला सकते हैं, क्योंकि ये अष्ट शक्ति का प्रयोग, उपयोग उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति। आकांक्षा जी को अगर अनाउंस करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सभी को। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। उम्मीद है कि आप सभी जो होमवर्क दिए हैं वो ज़रूर पूरे करेंगे, ताकि उस चीज़ का प्रैक्टिकल में अनुभव कर सके। हम सभी फिर से कल मिलेंगे ठीक 5:30 बजे। ओम शांति।